हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम पर। देखिए प्यारे दोस्तों, आज जो हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं यह है आपकी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की, जिसमें कि हम आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट जो चैप्टर आपको फिनिश करा चुके हैं। और जो हम आपको आज आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं ये आपकी साधारण ब्याज की है। इसमें हम जो आपको जानकारी देंगे बेसिक टू एडवांस आपको जानकारी देंगे। पहले बेसिक जानकारी देख लीजिए, बेसिक जानकारी क्या आपके लिए, और जो भी डाउट्स हैं आज सारे जो है आपके क्लियर होने चाहिए साधारण ब्याज से संबंधित। देखिए साधारण ब्याज के बारे में पहले जान लीजिए आप होता क्या है ये, और इसका जनरल रूल्स क्या है, इसका सामान्य नियम। भाई जब कोई व्यक्ति किसी बैंक किसी बैंक या साहूकार से रुपए उधार लेता है तो दूसरे की या फिर दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। अतिरिक्त धन देना पड़ता है। वैसे तो आपको इसकी थ्योरी है एग्जाम टाइम में लिखनी नहीं है, पर ये आपको समझ आ जाए, मैं इसी तरह से आपको ये बता रहा हूँ बेसिक जानकारी। अब समझ लीजिए मैं यूँ किसी बैंक में या साहूकार के पास गया, ज़मींदार के पास, और मैंने पैसे उधार ले लिए। अब दूसरे का जो धन आप किसी भी काम को करने के लिए यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर यानी कि इंटरेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा। तो यही आपको यहाँ पर समझाया गया है। अब देखिए जैसे A = होता है आपका ये P प्लस का SI। ये क्या होता है आपका मिश्र धन होता है, ये अमाउंट। भाई आपने कोई राशि ले ली, समझ लो आपने P है आपका मूलधन, और ये होता है आपका इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब जो मिश्रधन होता है, जो आपका मूलधन है और उसमें ब्याज ऐड होगा तो उसका जो टोटल आगा आपका मिश्रधन होता है A = P प्लस का SI। अब जैसे मान लीजिए आप, हमने यहाँ पर क्या करा, अपनी तरफ से आप राशि ले लेते हैं। कोई धनराशि हमने 100 रुपये ले ली, 100 रुपये हमने उधार ले लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर कितना है, 10% है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना आप, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज हमेशा समान रहता है आपका। जो साधारण ब्याज है आपका हमेशा ही आपका समान रहता है। जैसे अब यहाँ पर टाइम है आपका ये 3 वर्ष ले लिया हमने, यहाँ पर समय क्या है आपका 3 वर्ष है। अब यहाँ पर आपको पहले इंटरेस्ट निकालना आपको, तो क्या करोगे आप, इंटरेस्ट निकालने की SI = होता है आपका PRT/100। P कितना हो गया आपका 100 इंटू R आ गया 10 इंटू वर्ष कितना आपका 3/100 आ गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो आपका SI कितना आ गया 3×30 रुपये। भाई मूलधन कितना था आपका 100 रुपये था। अब ब्याज जो आ गया इंटरेस्ट आ गया आपका 30 रुपये। तो आप जो टोटल जो दोगे आप यहाँ पर टोटल जो दोगे आपको कितना आ गया, A = आ जाएगा आपका
100 + 30 यानी कि 130 रुपये दोगे आप बैंक में या फिर किसी साहूकार को। अब मेरे कहने का मतलब था साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष समान रहता है, समझ रहे हो। अब चक्रवृद्धि ब्याज है उसका अलग रूल्स है। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब वो जो साधारण ब्याज है प्रत्येक वर्ष आपका समान रहता है। अब आप इसे देखें शॉर्ट में भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। शॉर्ट में कैसे करोगे आप, जो आपका मूलधन 100 रुपये है इसका 10% आप फाइंड कर लीजिए, यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 10 रुपये, ये आ गया आपका 1 वर्ष का आ गया, यानी कि फर्स्ट ईयर का आ गया आपका ये इंटरेस्ट। और समय कितना आपका ये 3 वर्ष, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो आप, 3 दाई 30 रुपये, 30 रुपये जो होगा आपका ये साधारण ब्याज आ गया। टोटल कितना हो जाएगा अभी 100 रुपये आपका कितना है, ये मूलधन आपका 100 और 30 रुपये ये इसमें ऐड हो जाएंगे तो 130 हो जाएगा आपका ए कितना आ जाएगा 130। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों जो हमने ये जानकारी दी है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए मूलधन को समझ लीजिए। मूलधन क्या होता है, यह है जमा की गई मूलधन क्या होता है यहाँ पर, यह जमा की गई या ऋण ली गई धनराशि है, यह जमा की गई, यह जमा की गई या ऋण ली गई धनराशि है, यह जमा की गई या ऋण ली गई धनराशि है, ऋण ली गई धनराशि है। इसे पूंजी के नाम से भी जानते हैं हम, इसे पूंजी के नाम से भी जानते हैं, पूंजी के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं, इसे पूंजी के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका इंटरेस्ट, यानी कि आपका यहाँ पर है ये ब्याज। वह धनराशि, ब्याज को होता है वह धनराशि, वह धनराशि जो मूलधन के आधार पर, वह धनराशि जो मूलधन के आधार पर ऋणदाता के द्वारा दी जाती है, वह धनराशि जो मूलधन के आधार पर वह धनराशि जो मूलधन के आधार पर ऋणदाता के द्वारा ऋणदाता के द्वारा भुगतान की जाती है, ये चुकाई जाती है, बात एक ही है। ऋणदाता के द्वारा भुगतान की जाती है, भुगतान की जाती है। समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, टाइम है, समय। वह अवधि जिसमें वह अवधि या वह अवधि जिसमें धनराशि, या ऐसे लिखो यह वह अवधि है, समय यह वह अवधि है जिसमें धनराशि को उधार ली जाती है या उधार दी जाती है, उधार ली जाती है या फिर उधार दी जाती है। क्योंकि समय यहाँ पर बताया गया समय के बारे में, यह वह अवधि है जिसमें धनराशि उधार ली जाती है या उधार दी जाती है, क्योंकि उसी के अंतर्गत आपको ये ऋण जो है देना पड़ता है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर। अब दर देख लीजिए, दर क्या है, यह वह दर है जिस पर मूलधन के ब्याज, यह वह दर है जिस पर
यह वह दर है जिस पर मूलधन के अनुसार ब्याज की गणना की जाती है। यह वह दर है जिस पर मूलधन के आधार पर, यह वह दर है जिस पर मूलधन के अनुसार या आधार पर, मूलधन के अनुसार ब्याज की गणना की जाती है। ब्याज की गणना की जाती है। ब्याज की गणना की जाती है। अब देखिए, समझ लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज की दर है ये। यह वह दर है जिस पर मूलधन के अनुसार ब्याज की गणना की जाती है। यानी कि जो आपने ऋण लिया होगा, किसी से उधार ली हो गई, तो मूलधन से ही आपको यहाँ पर फाइंड करना होगा कि मूलधन पे आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होती है। समझ गए? यह वह दर है जिस पर मूलधन के अनुसार ब्याज की गणना की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसके जो बेसिक फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इसमें यूज होंगे नहीं, ये आपको बेसिक जानकारी के लिए लाभदायक रहेगा। ऐसा इक्वल टू क्या होता है आपका? ऐसा इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, P/R/T/100 होता है आपका। ऐसा ही क्या आपका ये होता है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये क्या होता है आपका? ये सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। P क्या आपका यहाँ पर? ये मूलधन, P हो गया मूलधन प्रिंसिपल। R क्या होता है आपका? दर या फिर ये रेट। और T क्या है आपका यहाँ पर? ये T है आपका यहाँ पर ये समय, टाइम। अब यदि आपको यहाँ पर ये प्रिंसिपल यानी कि मूलधन फाइंड करोगे आप, तो SI के जो है यहाँ पर P या RT कुछ भी अगर आप फाइंड करोगे तो SI के जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका ये 100। आपका ये हमेशा ही मल्टीप्लाई में रहेगा। SI इंटू 100 अपॉन कितना जाएगा आपका? R इंटू T। अगर आप R फाइंड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये SI इंटू 100 अपॉन कितना जाएगा? P इंटू T। इसी की तरह यदि आप T फाइंड करोगे तो SI इंटू 100 अपॉन कितना आ जाएगा? यह जाएगा आपका P इंटू R। भाई जो भी फाइंड करोगे आप इसके अपॉन में आ जाएगा, और 100 जो है SI के हमेशा ये मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसके बाद A इक्वल टू कितना होता है आपका? A इक्वल टू होता है P प्लस का SI। A इक्वल टू होता है आपका P प्लस का SI। अब यहाँ पर आपको ये मिश्रधन फाइंड करना है। A इक्वल टू होता है आपका P प्लस का SI। P और SI की जो फॉर्मूला होता है ये होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। A इक्वल टू, अब देखो P यहाँ पर सेम हमारा, तो ये कॉमन आ जाएगा 1 प्लस के RT अपॉन 100 आ जाएगा आपका ये। यदि आपको P गिवन और RT गिवन है क्वेश्चन में, अगर आपको फाइंड करना है मिश्रधन यानी कि A, तो आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यदि आपको P फाइंड करा रहा है तो ये आ जाएगा आपका, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा A इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस का RT। P इक्वल टू हो जाएगा आपका A इंटू 100 अपॉन 100 प्लस के RT। तो ये जो बेसिक जानकारी आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। अब क्वेश्चन में क्या है? 7200 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज याद करवा रहा है यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन में। धनराशि आपको जो गिवन है यहाँ पर ये है 7200 रुपये धनराशि, यानी कि P कितना आपको गिवन? ये 7200 रुपये है आपका यहाँ पर। और जो दर है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर है 4%। समय कितना दे रखा है प्यार दोस्तों? समय है आपका यहाँ पर ये 2 वर्ष आपको ये समय गिवन है। तो देखो इसे काफ़ी टाइप से हम कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप देख लीजिए पहले। फर्स्ट टाइप क्या है? ऐसा ही आपको फाइंड करा रहा है यहाँ पर, तो ऐसा इक्वल टू होता है आपका PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन 100। P कितना आपका यहाँ पर ये 7200 रुपये है, इंटू R कितना आ गया आपका यहाँ पर 4 आ गया, इंटू T कितना आपका R है आपका 2, R है आपका 4 और T है आपका 2 और अपॉन में आ गया आपका ये 100। तो 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल हो गए,
यानी कि जो इसका आंसर आएगा 72 गुणा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 4 से लगे 8 7 56 57 576 रुपये आ जाएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक फॉर्मूले से जब आप इसे फाइंड करोगे। अब देखिए इसके नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट क्या है इसका। ये सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड में क्या है आपका, भाई जो भी आपको धनराशि गिवन है 7200 का आप 4% फाइंड कर लीजिए। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसकी। 7200 का आप 4% फाइंड कर लीजिए तो यहाँ पर जाएगा 20 से आपके 20 में चलोगे 72 की और 4 गुना करा लो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 288 रुपये आ गया यहाँ आपका। ये आ गया आपका ब्याज आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ये आया आपका फर्स्ट ईयर का। अब आपको फाइंड क्या करा रहा है यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये आया आपका 1 वर्ष का, ये आया आपका 1 वर्ष का। आपको फाइंड क्या करना है 2 वर्ष का। तो 2 से क्या करा दोगे आप, 2 से आप यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करा लो। 2 × 288, 2 8 16 का 4 2 8 16 17 2 4 1 5, यानी कि 576 रुपये जो होगा ये आपका आ चुका है साधारण ब्याज। अब यदि इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना चाहते हो तो फ्रैक्शन में देख लीजिए। फ्रैक्शन में किस तरह से करोगे, जो आपको परसेंटेज में वैल्यू गिवन है इस वाला आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 कितना जाएगा 100, या फिर आप इसे 4/100 आ गया आपका। ये 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1/25, 1/25 आ गया। यहाँ पर जो 25 आपका ये जो आपका यहाँ पर ये ऐसा ही आ गया। 25 क्या आपका यहाँ पर ये मूलधन है। तो मूलधन आपको गिवन है, यानी कि जो 25 यूनिट है ये किसके इक्वल हो जाएगा 7200 के। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो 1 यूनिट जो है कितना आ जाएगा 7200 रुपये। 7200 अपॉन में कितना आ जाएगा 25, 5 पंजे 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 गुना 5 बचा कितना 7200 रुपये है। 5 गुना 5 चौक 20 और 5 चौक 20 ये आ गया आपका। 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 8 40, 288 रुपये आ गया। कितना आ गया आपका ये 1 यूनिट जो आ गया ये 288 रुपये आ गया। ये आ गया 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अब आपको फाइंड करना 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा लो। 2 से आप इसकी मल्टीप्लाई करा लो 288, 2 3 4 1 5। तो आपको देखो ये क्वेश्चन 3 तरीके से बताया गया है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका वैसे इसका ये शॉर्ट, आप इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2000 रुपये का साधारण ब्याज, 2000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करवा रहा है यहाँ पर। तो 2000 का आप यहाँ पर क्या फाइंड करोगे, 2000 का 20% निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। यह जाएगा आपका 20 में होता है 400। ये जो आया है ऐसा ही आया आपका यहाँ पर, ये आया आपका फर्स्ट ईयर का आ गया यहाँ पर, ये आ गया फर्स्ट ईयर का। अब आपको जो फाइंड करा रहा है यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो 3 वर्ष के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा लो। 3 चौक 1200 रुपये जो होगा आपका ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ये सेकंड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 5000 रुपये का, सारे एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन होने हैं ये। 5000 रुपये का, अब जो भी आपको धनराशि गिवन है 5000 का 8% आप फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर बोला 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 20 से आप 20 0 8 पंजे 40, 400 आ गया आपका। पहले वर्ष का आ गया आपको गिवन। यहाँ पर जो फाइंड करना है 3 वर्ष का, तो 3 से मल्टीप्लाई करा लो। 3 × 4, 3 चौक 1200 रुपये हो जाएगा आपका ये। 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1200 रुपये, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखिए 15000 रुपये का 12% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पर हैं ये। 15000 रुपये 12% की दर से, यानी कि इस पर 12% निकाल दो 15000 का। तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, 12 0 0, 12 पंजे 60 का 0, हाँ से लगे 6, 12 गुना 12 6, 1800 रुपये आ गया। या यहाँ आपका पहले वर्ष का आ गया 1800 रुपये। अब आपको जो है यहाँ पर ज्ञात करना ये है आपका 2 वर्ष का। तो 2 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 3600 हो जाएगा। 3600 जो होगा ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8000 रुपये का 15% की दर से, 8000 रुपये का 15% की दर से, 8000 रुपये का 15% की दर से, यानी कि 15% निकाल लो 8000 का। 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, 0 15 8 कितना होता 120, यानी कि 1200 रुपये आ गया आपका ये।
अब यहाँ पर साधारण ब्याज आपको करना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज याद करना है। तो 2 वर्ष के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा लो आप, यह आ जाएगा 12 दूनी 2400 रुपये। साधारण ब्याज आ गया आपको 2400 रुपये। इसे फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं आप, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन 3 टाइप से कराया था। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे इसे तो पहले जो परसेंटेज की गिवन है वैल्यू आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 15 अपॉन में आ जाएगा आपका 100, 5 2 10 और ये आ जाएगा 5 3 15, 3 अपॉन 20 आ जाएगा आपका ये। यहाँ पर जो 20 है आपका ये क्या है, आपका मूलधन है और ये SI है आपका। यहाँ पर जो आपको गिवन है यानी कि 20 जो वास्तव में गिवन है क्वेश्चन में आपको 8000 रुपये है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। 1 यूनिट निकालोगे आप, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका ये। 2 चौक 8, 400 रुपये आ गया। अब यहाँ पर आपको ये तो फर्स्ट ईयर का आ गया, 3 वर्ष का निकालना आपको साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष से कितना जाएगा, 3 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 चौक 1200 रुपये। 1200 रुपये जो होगा इसका ये 2 वर्ष का। अब यहाँ पर देखो 1200 रुपये आ गया आपका ये। अब साधारण ब्याज जो ज्ञात करवा रहा है जो SI आ गया यहाँ पर, ये आपका 3 चौक 1200 रुपये आ गया ये आपका फर्स्ट ईयर का। अब वास्तव में जो आपको फाइंड करना है 2 वर्ष का करना है, तो 2 से आप इसकी मल्टीप्लाई करा लो, तो ये आ जाएगा आपका SI साधारण ब्याज जो आ गया ये 2400 रुपये आ जाएगा ये। तो इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।